हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरपी10 करियर में। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमबीए इन आईटी। जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो एमबीए करने वाले हैं या अभी परस्यू कर चुके हैं, अब उनको सेकेंड ईयर में एमबीए की स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी है। तो आप अगर आईटी करने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैलरी। अगर आप एमबीए इन आईटी करते हैं तो आपको सैलरी क्या मिलती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तो एमबीए के एडमिशन से रिलेटेड है। अगर आप एमबीए की एडमिशन करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस एग्जाम क्या होते हैं, वो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें बता दो। अगर आप आईटी करते हैं तो आपकी टॉप पोजीशंस क्या होंगी, आप करियर में कहाँ तक आप ग्रो कर सकते हैं, गवर्नमेंट की कौन सी जॉब होती हैं, प्राइवेट जॉब्स, और ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको जानना ज़रूरी है। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़, आपको एमबीए इन आईटी क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो को में जानने को मिलेगी, तो लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले है देखिए एमबीए इन आईटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए एमबीए में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 50% मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन में चाहिए, इतना बहुत है, ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगला पौधान आता है जो कि है एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं। ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इनके इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैट। कैट हमारे देश का सबसे ज़्यादा एमबीए के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफरेबल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। मोस्टली जो कि टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं वो सबके सब कैट को एक्सेप्ट करते हैं। तो आप इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, बाकी टेस्ट अपने आप प्रिपेयर हो जाते हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ है जो जीमेट है। जीमेट जो बच्चे अब्रॉड से एमबीए करना चाहते हैं, अगर आप बाहर के किसी देश से करना चाहते हैं तो आपको जीमेट देना चाहिए, ठीक है। बाकी ये एक और है जैट है। जैट जावियर वालों के लिए है, मैट है, सीमेट है। ये सारे एंट्रेंस एग्जाम है और डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं वो भी अपना खुद का पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं। तो उसके हिसाब से आप एंट्रेंस एग्जाम जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला आता है देखिए सिलेबस। अगर आप एमबीए इन आईटी चूज़ करते हैं तो आपको पढ़ने को क्या मिलेगा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़। और अगर आप पढ़ते भी हैं तो आपको मतलब उसमें बेसिक जो फोकस किस पे होता है, तो ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं और कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, आईटी एंटरप्रेन्योरशिप, बायो डिज़ाइन, डाटा, बिग डाटा एंड डाटा माइनिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी, और भी ऐसी बहुत सारी आईटी से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें जानने को मिलती हैं। देखिए सिंपल सा फंडा है, आईटी वही करेगा। एमबीए इन आईटी का मतलब क्या है, देखिए मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं आप और आईटी में कर रहे हैं तो आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी को कैसे मैनेज किया जाता है, अगर आप मार्केटिंग सेल्स में जाएंगे तो उससे डील कैसे करेंगे, या फिर अगर उसमें मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्शन का या कुछ भी चीज़ हो, उसको मैनेज कैसे करना है, बेसिकली ये फंडा है। तो एमबीए इन आईटी का मतलब ये है, उसको करना चाहिए। हाईली रिकमेंड है अगर आप टेक्निकल फील्ड्स हैं, अगर आप बीटेक आईटी या कंप्यूटर साइंस कर रखा है, बीसीए कर रखा है, ठीक है, बीबीए कैम करा है, तो आप इन चीज़ों को जरूर प्रेफर करिए। ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही बच्चे प्रेफर करें, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। मेरा तो सिंपल सा फंडा है, जिसमें इंटरेस्ट हो आपको वही कोर्स करना चाहिए, वो स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी चाहिए। आगे आता है गाइज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़, सैलरी, टॉप करियर पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स कैसी कैसी हैं। तो सैलरी तो देखिए ये मैं बताता हूँ, सैलरी डिपेंड करता है देखिए आपके कॉलेज के बेस पे और आपके स्किल्स के बेस पे। अगर आप एक एवरेज कॉलेज से करते हैं तो आपकी 3 से 6 लाख तक की आपकी एवरेज सैलरी जॉब लग जाती है, इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। एमबीए इन आईटी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग चीज़ है। आईटी हुआ, एनालिटिक्स हुआ, इन सारी चीज़ों टॉपिक पे मैं वीडियो बनाते जाऊँगा, आप देखते रहिए, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट मिलेंगी, खबर मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 8 से लेकर 28 लाख किसकी होती है सैलरी, ये होती है टॉप कॉलेजेस से। अगर आप टॉप कॉलेज में आईएम्स में हैं, ठीक है, अगर आप अपने स्टेट के किसी बहुत टॉप कॉलेज में हैं, अगर आप कैट का देते हैं, आप जो भी टॉप कॉलेज मिलेगा आप उसमें एडमिशन लेते हैं तो आपकी इतनी एवरेज सैलरी मिल जाती है 8 से 28 लाख के आसपास आराम से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर आपकी स्किल्स के बेस पे आप भी ग्रो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हो कि एक बच्चा टॉप कॉलेज से किया है तो वो आगे जाके सक्सेसफुली हो जाएगा, चांसेस हाई रहते हैं उनके। लेकिन अगर आप एक एवरेज कॉलेज से भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप स्किल पे अपने वर्क करते हैं तो आप जरूर ग्रो करेंगे करियर में, नो डाउट, ठीक है। टॉप पोजीशंस देखिए आपके करियर में, अगर आप आईटी करते हैं तो आप टॉप पोजीशंस क्या मिल सकती हैं आपको अपने करियर में आगे जाके, ठीक है। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ठीक है, तो सीटीओ बन सकते हैं आप, चीफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर बन सकते हैं आप, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर बन सकते हैं, आईटी डायरेक्टर बन सकते हैं किसी कंपनी में, आईटी मैनेजर बन सकते हैं, और भी ऐसी आईटी से रिलेटेड, आईटी फील्ड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो कि आप बन सकते हैं अपने करियर में, ठीक है। अब गाइस देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, जॉब्स कौन कौन सी मिलती हैं आपको, कौन कौन सी कैसी इंडस्ट्रीज़ में जॉब मिलती हैं, ठीक है। देखिए आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपको टेक्निकल कंपनीज़ में ज़्यादातर जॉब मिलेंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं मिलेंगी,
ऑलमोस्ट हर जगह आजकल तो टेक्निकल यूज़ हो रहा है, तो वहाँ भी जॉब मिलेगी। लेकिन जो मोस्टली हायर करते हैं ऐसे बच्चों को वो कहाँ हैं? गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो BSNL, इंडियन रेलवे, इंडियन एयरफोर्स, यस गाइज इंडियन एयरफोर्स, इसरो में भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, दूरदर्शन और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के जो कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट की जो फर्म्स हैं, वहाँ पे आपको मिलता है। वहाँ पे ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाइए, आपको वहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज से खुद भी हायर करने आती हैं कंपनियाँ, ये गवर्नमेंट की कंपनीज़। अब आपकी प्राइवेट कंपनीज कौन सी होगी? इन्फोसिस होगी, विप्रो हो गई, IBM, ठीक है, असेंचर, TCS, L&T और भी बहुत सारी IT कंपनीज़ हो गई जो कि इंडिया की हैं और विदेश की IT कंपनीज हैं जो कि हायर करती हैं। अब गाइज इसको आपको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? देखिए फ्यूचर में ना इसका बहुत स्कोप है। गवर्नमेंट खुद ही चाहती है कि हम पूरे इंडिया का डिजिटाइजेशन करें, और अगर आप टेक्निकल फील्ड से होंगे तो आप खुद ही सोचिए ना कि आपको करियर में कितनी अच्छी आगे जाके अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सिंपल सा एक बेसिक सी चीज़ है। गवर्नमेंट खुद ही फोकस करना चाहती है डिजिटल के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आप भी अगर टेक्निकल कोर्स करते हैं, टेक्नोलॉजी, अगर MBA भी लिटिल बिट टेक्निकल थिंग में करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा करियर में फ़ायदेमंद हो सकता है। तो गाइज़ ये था हमारी तरफ से इस MBA in IT का एनालिस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइज़।